नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। उसमें दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान या गंगा का मैदान। इस भौतिक प्रदेश में अपन गंगा के विशाल मैदान या उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। यह उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में इस हिमालय पर्वतमाला के समानांतर फैला हुआ है और इस उत्तर के विशाल मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर के लगभग है। इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर के लगभग है, जो पूर्व में घट करके 150 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। इस उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है। यह उत्तर का विशाल मैदान हिमालय से निकलने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ तथा गंगा और उसकी सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यानी इन नदियों के द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी के जमाव से इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यह भारत में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र। इसको अन्न का भंडार भी कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ और सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर कोई क्षेत्र की या भूभाग की बात करें तो यह उत्तर का विशाल मैदान है। यह उत्तर का विशाल मैदान, इसमें नदियों के द्वारा जो ला करके बिछाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है भाबर। जब हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ में बड़े कंकड़ पत्थर उठा करके लाती हैं और शिवालिक बड़े कंकड़ पत्थर ला करके शिवालिक श्रेणी के तलछट में जमा कर देती हैं। इस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। अपन चित्र के माध्यम से भी यहाँ देखेंगे कि जब ये नदी मैदान में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ में बड़े कंकड़ पत्थर लाई है, उसको यहाँ पर जमा कर देती हैं और जमा किए कंकड़ पत्थर के क्षेत्र को भाबर कहते हैं। इस भाबर क्षेत्र में नदी का पानी इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से होकर के निकलता है, यानी लुप्त प्राय दिखती है। दूसरा क्षेत्र आता है भूड़। जब ये नदियाँ अपने साथ में बड़े कंकड़ पत्थरों को और छोटे कंकड़ पत्थरों को उनसे आगे जमा करती हैं, उस क्षेत्र को भूड़ कहते हैं। तीसरा जो शब्दावली आती है वो आती है तराई। यह भाबर और भूड़ के दक्षिण में महीन बालू और कीचड़ी क्षेत्र, जहाँ पर कीचड़ सबसे ज़्यादा जमा होता है, दलदली क्षेत्र, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा घास और वन पाए जाते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की भी खेती होती है और नदी का पानी पुनः यहाँ पर स्थल पर बहता हुआ दिखाई देता है। यह क्षेत्र तराई कहलाता है। उसके बाद में आता है खादर। खादर वह क्षेत्र है जो बाढ़ के द्वारा नदियाँ अपने साथ में जो नई जलोढ़ मिट्टी पर्वत से या हिमालय से ला करके बिछाती है, उसको खादर कहते हैं। जैसे यहाँ से ये नदी अपने साथ में बाढ़ में यह नवीन जलोढ़ मिट्टी को अपने किनारे पर जमा कर देती है, तो यह नवीन जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, इसको खादर कहते हैं। दूसरा आता है बांगर। जहाँ पर पहले नदी का पानी पहुँचता था और उसके साथ नवीन जलोढ़ मिट्टी पहुँचती थी, अब ये क्षेत्र अपेक्षाकृत खादर से ऊंचाई पर है और यहाँ पर अभी नवीन जलोढ़ मिट्टी नहीं पहुँचती है और यह कम उपजाऊ भी होता है। यह क्षेत्र बांगर कहलाता है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, यह कम उपजाऊ होती है, इसको कहते हैं बांगर। अब इसके बाद में एक शब्द आता है रेह। यानी इस बांगर क्षेत्र में जब पानी
नीचे ज़मीन में जो सोडियम की परत होती है उससे घुल करके वापस ज़मीन पर अपना खारांश, लवणीयता या क्षारीयता सफ़ेद नमक की पट्टी की तरह जमा कर देती हैं। इसको रेह कहते हैं। उसके बाद में एक शब्दावली आती है डेल्टा। जब नदी समुद्र में अपना पानी निक्षेपित करती है या अपना पानी उड़ेलती हैं, उस समय ये अपने साथ में जो जो अवसाद, जो जो मिट्टी कंकड़ पत्थर लाई है उसको वह जमा कर देती है नदी के मुहाने पर, और इसकी आकृति त्रिभुजाकार बनती है। यानी नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। यानी प्राचीन काल में की अगर बात करें तो इन नदियों के किनारे विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं की उत्पत्ति और उनका विकास इन मैदानों में ही हुआ। यह मैदान समतल, उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल और पर्याप्त वृष्टि के कारण भारत का भी नहीं दुनिया का भी सबसे अधिक उपजाऊ और सबसे अधिक अन्न उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, और अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करने के कारण यहाँ पर परिवहन और उद्योग धंधों का भी काफ़ी विकास हुआ है। जय हिंद, जय भारत।